I'm present in front of you. I coming here important discussion with you. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं बहुत ही दिनों बाद आप लोगों के समक्ष लाइव आ रही हूँ। उसके पीछे व्यवस्थाएं हैं हमारी स्टडी को लेके। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करना चाह रही हूँ और हमें लगता है कि आप लोग हमारी भावनाओं से सहमत होंगे। और प्लीज़ ये आप लोगों के हित से जुड़ा, इंटरेस्ट से जुड़ा हमारा क्वेश्चन है और सुप्रीम कोर्ट का जवाब है। ये मैं आत्मगणन तो नहीं बता रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के 15 लेटेस्ट पॉइंट्स को डिस्कशन कर रही हूँ, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 दिन पहले मॉडर्न लड़कियों के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कशन किया है, जस्ट लाइक दैट क्लैरिफाई किया है, क्लैरिटी के साथ पूरे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट, जो पॉइंट को डिस्कशन किया है, 15 पॉइंट्स हैं सारे, उसमें खास करके जो रूढ़िवादी प्रकृति के लोग हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन है। जो रूढ़िवादिता टाइप्स के कमेंट्स करते हैं उनके बारे में, जिसकी सोच जो है वो स्टीरियोटाइप की है। तो मैं उन स्टीरियोटाइप के लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ और आप लोगों को भी। सो many a time what happen in the society, जैसा कि मैं भी देख पा रही हूँ डे बाय डे, कि बहुत सारे वायलेंस हो रहे हैं। और वो जो वायलेंस हो रहे हैं वो राइट को लेके हो रहे हैं। हमने देखा कि हमारा संविधान हमें क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 12(2)(35) फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रहा है। राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। पर हमारे जो स्टीरियोटाइप के लोग हैं, पीपल हैं, मैं इनको देखती हूँ कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ा क्या है, संविधान निर्माताओं ने हमारे राइट को लिख के गया और ये हमारे राइट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनक्रोच कर रहे हैं। हम भारत के नागरिक होने के नाते और एक विधि के विद्यार्थी होने के नाते ये चीज़ें मैं खुद तक नहीं रख पाई। मुझे लगा कि हमारे जो अपने हैं, वैसे तो हमारा पूरा इंडिया अपना है, लेकिन हमारे शब्द जिन लोगों तक पहुँचे, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस जो स्टीरियोटाइप का माइंड है, रूढ़िवादिता प्रकृति, प्लीज़ इसको डिलीट करें। क्योंकि इंडिया में आप देखते हैं ना, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम खाने खाते हैं, तो एक दिन जो खा लिया दोबारा नहीं खाने का, वो व्यवस्थाएं हैं जो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो पा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो पा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप शिक्षित भी होंगे तो हमें लगता है कि समाज में रूढ़िवादिता कौन फैलाता है, जो शिक्षित नहीं है। लेकिन ओपनली मैं ये देख रही हूँ, अपने समाज में देख पा रही हूँ कि रूढ़िवादिता वो फैला रहा है जो शिक्षित है। मैं बहुत ही सोच में पड़ जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 12(2)(35) क्या कहता है, फंडामेंटल राइट है।
किसी को समझ ही नहीं आता है व्हाट इज फंडामेंटल राइट। है ना? तो फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ, बट इसका मीन्स ही नहीं किसी को पता है। प्राय मैं देखती हूँ मेल सेक्शन की बात करूँगी तो वो लोग सोचते हैं कि फंडामेंटल राइट सिर्फ मेल को मिला है, फीमेल को मिला ही नहीं है। क्यों भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। मैं आपसे पूछती हूँ, लिखा गया है? नहीं लिखा गया कि लिखा गया है कि लड़कियों के अधिकार उनको आफनन कर सकते हैं, उनका इन्फ्रेंचमेंट कर सकते हैं, उनका इनको उनके राइट को इंक्रोच कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया? नहीं लिखा गया। लेकिन आए दिन मैं देख रही हूँ, मैं बायस रो की बात नहीं कर रही हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आए दिन ये चीज़ें फेस कर रही हूँ समाज में कि उन्हीं का राइट इंक्रोच किया जाता है। तो पहले मैं अपने शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ लड़कियाँ रेप की शिकार हो रही हैं, रेप को बढ़ावा मिल रहा है। ये कहाँ से मिल रहा है? एक माता पिता को मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ, इस पॉइंट में एक माता पिता को हमारे लिए मैसेज कि जिस तरह आप अपनी बेटियों को कहते हैं कि बेटा रात हो गई है बाहर नहीं जाओ, उस तरह से हमें लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि आप अपने बेटे को भी बोलें कि बेटा बाहर मत जाओ। क्योंकि रेप किसके द्वारा हो रहा है? आप सोचिए तो, रेप कौन कर रहा है? अगर सारे लड़के अच्छे हैं बाहर घूमने वाले, तो रेप कौन कर रहा है? अभी मणिपुर की घटना से आप लोग अवगत होंगे। तो क्या हम लड़कियों का अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें प्रोवाइड करके गया है, ये आप लोग छीन रहे हैं, इन्फ्रेंच कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं। यानी कि तात्पर्य यह है कि रात में घूमने का अधिकार सिर्फ आपको है। और किसने दिया? आपके माँ बाप ने दे दिया, जो कि माँ बाप खुद 18 साल के बाद अपने बच्चे का गार्जियन नहीं है। अगर वो बच्चा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कोई क्राइम करता है तो उस बच्चे को पनिशमेंट दिया जाता है, वो अपवाद के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगर विधता उसने कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, तो वो दंड का भागीदारी होता है, उनके माँ बाप नहीं होते हैं। सेल्फ वो खुद होता है। ये हर बच्चे को समझना चाहिए, हर माता पिता को समझना चाहिए कि हमें सिर्फ रोक बच्चियों पे नहीं, ये जो रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, वैसे तो फंडामेंटल राइट में इतना रिस्ट्रिक्शन आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कल्चर के तौर पे आप दे रहे हैं तो प्लीज़ हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो कल्चर आप लोग अपने बच्चों को भी दें, बेटियों को भी ना दें, खास करके बच्चों को दें। क्योंकि रात में घूमने वाला बेटियां ज़्यादा नहीं हैं। बेटियों की तो व्यवस्था है, कहीं आ रही हैं, कहीं जा रही हैं, फंस गई हैं, किसी काम से बाहर गई हैं, तो लेकिन बच्चे 10 बजे बच्चा आ रहा है तो माँ कहती है कि वो तो बेटा है, पिता कहता है वो तो बेटा है। ये क्या है भाई? अगर आप बेटे हैं तो बेटे के नाम पे कुछ भी करेंगे, ये तो जस्टिफाई है नहीं। आप सोचिए कि हमारे समाज में ये जो क्राइम हो रहे हैं वो बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? कभी किसी ने सोचा? हम और आप दे रहे हैं बढ़ावा। क्यों दे रहे हैं? बेटे के नाम पे दे रहे हैं। ये किसी को समझ में ही नहीं आता है कि हम जब हमारे समाज में ऐसी अराजकताएँ फैलती हैं तो क्यों फैल रही हैं, ये क्यों नहीं लोगों के दिमाग में जंप कर रहा है, उसके आंसर्स लोगों को देना आता है। अब बताइए, जब किसी का क्वेश्चन ही नहीं सही है तो वो आंसर कैसे देगा भाई? किसी को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया,
खेत का पानी कट गया है तो कहाँ देखेंगे, ये इसका तो सेंस होगा ना। बांध बनाए जाएंगे छोटे छोटे, उसमें ये होता है कि पानी बह रहा है। लेकिन जब एक बच्चे द्वारा रेप किया जा रहा है तो लोग क्या बोल देते हैं कि वो तो लड़के हैं, गंदे हैं, इस टाइप में कर जा रहे हैं, दुष्ट बच्चे हैं। तो कभी आपने सोचा कि उन दुष्ट बच्चों का निर्माण कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। हम और आप बढ़ावा दे रहे हैं। मैं देखिए व्यक्तिगत नहीं बोल रही हूँ और ना किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंच कर रही हूँ। मैं वो बातें कह रही हूँ जो मैं डेली फेस कर रही हूँ समाज में। मुझे लगता है कि बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो वो हाथ में नहीं आता, लेकिन ये जो गाइडलाइंस आप अपने माँ बाप पेरेंट्स एक होने के नाते आप अपने बच्चे को समाज में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो सो प्लीज़ आप एक बार जिस तरह से अपनी बेटियों का मुआयना कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हो, उनकी सर्चिंग करते हैं, आपको बेटा क्यों लेट हो गया, ये रीज़न आप बच्चों से भी पूछिए, उनको भी पूछिए बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो उनकी ये जो डर होगी वो बचपन से बनी रहेगी। समाज में जो कल्चर हैं वो अडॉप्ट करेंगे वो, और वो अपने रिश्तों को समझ पाएंगे, और जब वो अपने घर में रिश्तों को समझेंगे तो शायद वो बाहर भी समझेंगे। एक्सेप्शनल कोई ऐसा हो जाए जो ना समझे, वो अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रायः लोग इंटेलिजेंट बनते ही हैं। वस्तुतः वो इंटेलिजेंट होते नहीं हैं, लेकिन बनते हैं। अगर आप उन्हें कुछ बताएंगे ना तो वो आप ही को बताने लगता है। तो मुझे लगता है कि मेरी आपसे, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, मणिपुर की घटना से मैं बेहद ही आहत हूँ, तो प्लीज़ अपने बेटों को भी आप रेस्ट्रिक्ट करिए। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मारिए पीटिए, लेकिन एक बार आप उन्हें ये कहिए कि बेटा इतने रात को बाहर नहीं जाते हैं, और आप गए हैं तो क्यों गए हैं, आप आए हैं तो क्यों। ये क्वेश्चन हर माँ बाप को अपने बच्चे से पूछना चाहिए, सिर्फ बेटियों पे नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जब उनको समझ में आएगा कि मेरी माँ डांट रही है, इसके पीछे कोई रीजन्स है, तो वो समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उन्हें क्या देखा, मैं इतनी बड़ी हुई हूँ, मैंने आज तक देखा है अपने समाज में जो इतनी रूढ़िवादिताएँ हैं कि बेटों से कभी पूछा ही नहीं गया कि बेटा तुम कहाँ थे, इतनी रात को क्यों आ रहे हो, बेटा पार्टी के नाम पे रात में घूमे जा रहा है। इस तलाश में नहीं है कि वो अपने माँ बाप को कैसे खिलाएगा, इस तलाश में है कि कोई हमें मिल रहा है ना। पार्टी में जा रहा है तो वो पार्टी को एंजॉय कम कर रहा है, पर गलत चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा। हम ये नहीं कहते हैं कि प्यार करना बुरी बात है, प्यार करना हमारे समाज से, हमारा पूरा समाज प्यार पे डिपेंड है, क्योंकि जब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर, बस प्रेम के डेफिनेशंस अलग हुए हैं, पर प्रेम हर व्यक्ति में पाया जाता है। समाज का निर्माण ही हमें लगता है प्रेम पर निर्भर करता है। अगर प्रेम ना हो तो लोग क्राइम करते हैं, है ना। प्रायः ओपनली मैं यही सब देखती हूँ। तो आइए मैं इन टॉपिक पे डिस्कशन करती हूँ। जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस मुद्दे की बात करती हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीज़न हेल्ड किया है, उसकी बात करना चाहूँगी मैं आप लोगों से। सुप्रीम कोर्ट की बातें, मैं भारत के नागरिक होने के नाते, और आप लोग भी भारत के नागरिक हैं, तो हमें लगता है कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है। तो आइए बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे।
जैसे समाज में जो स्टीरियो टाइप के रूढ़िवादिताएं जो चल रही हैं, स्टीरियो टाइप के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी सोच को देखिएगा कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लड़कियां जो मॉडर्न कपड़े पहन रही हैं ना, मॉडर्न कपड़े, देखिए ये बात थोड़ी सी हॉट लगेगी आप लोगों को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, उसका पॉइंट्स है, उसका डिस्कशन है, उसने ये गाइडलाइंस जो जारी किया है मुझे आप लोग के समक्ष रखना है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी युवा को ये बातें हमारी बुरी लगे तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, आई से टू सॉरी, बट मुझे सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी रूढ़िवादिताएं शायद हो सकता है मेरे ऊपर भी लागू हो जाए, तो इसलिए भाई आप क्या सोचते हैं, मेरा काम है एक, मैं अपने भाई बहनों को एक गुड मैसेज दे सकूँ, एक हमारी एक भी बातें अगर उन्हें अच्छी लग जाए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। मैं उन्हें जान तो नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैनी अ टाइम व्हाट हैपन इन द सोसाइटी, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो अभद्र तरीके से, यही लोग बोलते हैं ना कि उसने अभद्र तरीके के ड्रेसेस पहने हैं, ठीक है, तो वो सेक्स को बढ़ावा दे रही है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हमारे, और ये कहते हैं कि वो करेक्टरलेस है, ऐसा कहना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली हाई कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इस टाइप के जजमेंट आप नहीं देंगे, क्योंकि कपड़ों से किसी का व्यक्तित्व तो नहीं नापा जाता है, सॉरी मौपा जाता है, मेजरमेंट नहीं किया जाता है। हमारे कपड़े हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करते हैं। जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, तो ये कहेंगे कि आज हमने चाइनीज आइटम खाया है ना, तो इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व, कल्चर चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो उसी तरह कपड़े, जब पहले तो लोग पत्ते से ढकते थे सर शरीर को, लेकिन धीरे धीरे पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल सब डिलीट होता गया है। तो इन सब चीज़ों से आप इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो आप वहाँ से पाएंगे चीज़ें कि आदि मानव कैसे रहता था। तो जब उन चीज़ों को, हमें उन कल्चर को डिलीट करना है, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव तो आना होगा ना। बदलाव तो हो गए। अब हमारे शब्दों में अगर हम कहें तो, अगर आप लोग कल्चर को मारते हो तो भाई कपड़े पहनो ना, वो पत्ते का जो पत्तियाँ हैं उनकी टहनियाँ तोड़ के लाओ और उनसे अपने शरीर को लो, जैसे लोग पहले रहते थे। क्योंकि पहले लोगों की जो परंपराएं थी वही थी ना। लोग कहते हैं कि हमें अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, अपनी परंपरा को फॉलो करना चाहिए, तो करिए ना भाई, कौन मना किया है, क्यों नहीं कर रहा है? आपने देखा, आपको पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने देखा कि उसमें हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ और होना चाहिए। तो धीरे धीरे इन्वेंटेशन हुआ, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग के रास्ते में हम चल रहे हैं। तो हमारे लिए ऐसी बातें, रूढ़िवादिता टाइप की बातें करना ये शोभा नहीं देता है किसी भी पर्सन को, किसी भी नागरिक को, कोई भी सिटीजन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, कोई भी हो, ये नहीं अच्छा लगना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। किसी को कपड़े से जज किया जा रहा है कि ये कपड़े गंदे पहन रही है तो इसका कैरेक्टर गंदा है, ऐसा कहना हमारे लिए उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी बच्ची को आप कैरेक्टर लेस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कपड़े पहनना उसकी शौक है, ठीक है। और
दूसरी रूढ़िवादिता हमारे समाज में क्या पाई जा रही हैं?